अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो शिंगरफ मोमिया काया कलब के हवाले से है। इसके बहुत ही काफ़ी सारे फ़वायद हैं। हुक्मा हजरात इसको जानते हैं ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी अगर किसी मुर्दा इंसान को भी आटा चावल खुराक दें तो इंशाल्लाह वो भी उठ खड़ा होगा। और ऐसे मरीज़ को आप खिलाएं जिस पर वगैरह इंग्लिश वगैरह टेबलेट या कोई मेडिसन काम ना करती हूँ, तो इसकी सिर्फ आटा चावल खुराक उसको आपने खिला दी तो इंशाल्लाह वो बाग बाग हो जाएगा, आपके हाथ चूमेगा। अगर आपने इसी तरीके से तैयार कर ली तो इसके और भी काफ़ी सारे लकवा पे काम करती है, फालजी पे काम करती है, शुगर पे काम करती है, फुंसी फोड़ने पे काम करती है। इसके और भी काफ़ी सारे फ़वाद है, बुखारों पे काम करती है, जिस्मों के दर्दों पे काम करती है, गंठी हवा पे काम करती है, और भी इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। अब इसकी मैं कोशिश करूँगा कि साथ आपको वीडियो भी बनाकर दिखाऊँ, तो ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए, आसानी से आप बना सकें। तो मैं सिर्फ़ एक डल्ली पर आपको करके दिखाऊँगा। आपने यूँ करना है कि तोला-तोला की आपने 5 डलियाँ शिंगरफ की लेनी है। शिंगरफ रूमी हो, अच्छी वाली शिंगरफ हो। इसके बाद आपने लहसुन लेना है, देसी लहसुन, साफ़ कर लेना है उसको। उसको बाद आपने कूट लें। अच्छी तरह कूट कर गैस वाला जो चूल्हा होता है उस पर आप उसका जो अपना स्टैंड होता है, एक तो वो स्टैंड होगा, एक उसके ऊपर मज़ीद लगा दें, डबल लगा दें। डबल स्टैंड लगाकर आपने उसके ऊपर तवा रखना है। जो आपके पास पेस्ट होगा लहसुन का पिसा हुआ, आधा डाल देना है। इसके बाद आपने फिर ऊपर डलियाँ रख देनी है। 5 डलियाँ इस तरतीब से रखें कि एक डली दरमियान में और 4 जो होंगी वो साइडों पे लगा दें। जो बाकी बचा हुआ पेस्ट होगा वो ऊपर आप रख दें। इसके बाद आप एक रोगनी प्याला लें, वो ऊपर रख दें और इस तरह बंद कर दें कि कोई हवा वगैरह उसको ना लगे। और बिल्कुल हल्की आंच, स्लो आंच पर, स्लो फ्लेम पर आप लगा दें और 6 घंटे की आपने आग देनी है। जो शिंगरफ हासिल होगी वो होगी, उसकी जो ऊपर वाली सतह होगी, जल्द होगी, वो ब्लैक होगी, अंदर से कलर उसका वही रहेगा, लेकिन पारा भी रहेगा और अंदर से कलर उसका उसी तरह ही रहेगा और बावजह रहेगी। और ये अमल आपने करने हैं 21 अमल करने के बाद ये शिंगरफ आपकी हो गई कायमुन नार। अगर आपने चेक करनी है जिस तरीके से आपका दिल करे चाहे आप चेक कर सकते हैं। आपने एक पाव लहसुन लेकर साफ कर लेना है। आधा पाव नीचे डालकर दरमियान में शिंगरफ की डलियां रखकर बाकी आधा पाव ऊपर रखकर इस तरह आपने प्याला रख देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने ये पकाना है 6 घंटे। 6 घंटे पकाने के बाद ये अम्बल आपने करने हैं 21 अम्बल। इसके बाद जो नुक्ते की जो हालत होगी वो इस कंडीशन में होगी जो आपके सामने है और शिंगरफ आपकी बावजन रहेगी। इसके बाद जो बचा हुआ नुकता होगा उसका कलर यूँ होगा जलकर बिल्कुल स्याह हो जाएगा। इसके साथ आपसे गुजारिश, काफ़ी हुक्मा खिदमतें लेते हैं, काफ़ी अरसा बाद जाकर ऐसे नुस्खे बताते हैं। तो हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको ये नुस्खा बताया। आपसे सिर्फ गुजारिश ये हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाले बटन को दबा दें, क्योंकि हमने ये इतनी मेहनत से वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है। इसके बाद 21 अमल करने के बाद शिंगरफ की डली आपको इस तरह की मिलेंगी, इस कलर में होगी। और यहाँ तक ये आपकी शिंगरफ कई मुन्नार है। आप जिस तरह चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने थुम सरियाला लेना है। एक पाव लेकर आपने इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट लेना है, उसको बारीक कर लें। बारीक करने के बाद आपने उसी तरह उसी कंडीशन में आपने तवे पे डाल दें, आधा नीचे डाल दें और 5 डलियां ऊपर उसी तरह उसी तरतीब से आप रख दें। ऊपर से जो बाकी नुकता होगा वो आपने ऊपर डाल देना है। इसके बाद आपने ऊपर प्याला रख दें।
इसी तरह 6 घंटे की आपने प्याला रखकर आपने बिल्कुल हल्की आँच, स्लो आँच देनी है और ये अमल आपने करने हैं, 9 अमल करने हैं। इसके बाद शिंगरफ का जो रंग होगा वो गोल्डन होगा और वज़न बरकरार होगा। इसके बाद आपने एक रोगन तैयार करना है, रोगन निशादर। उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि 50 ग्राम आपने कुछ साइकिल्स लेना है, जो शीर मदार से तैयार हो और कोशिश करें आप अपने हाथ से ही तैयार करें। वो लेकर आपने और उसमें 50 ग्राम ठिकरी निशादर मिक्स कर दें और 50 ग्राम भलावा और इसके साथ देसी लहसुन 1 पाव छिलका उतार लें, साफ कर लें। इन सब का आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसके आपने हिस्से कर लेने हैं 6। 6 हिस्से करके आपने एक रोगन हंडिया लेनी है। उसके दरमियान एक बट्टा रख दें, उसके ऊपर कप रख दें, रोगनी कप हो। ऊपर कप रख के इनकी साइडों पे आपने वो नुक्ता जो होगा उसका 6 जो हिस्से होंगे, एक हिस्सा उठाकर आपने उनकी साइडों पे रख दें। इसके बाद आपने दूसरी रोगनी हांडिया लेकर ऊपर रख दें और उसकी अच्छी तरह लब बंद कर दें। अच्छी तरह उसके जो किनारे होंगे वो आप बंद कर लें और ऊपर वाली हंडिया जो होगी उसमें आपने पानी डाल दें, पानी से फुल भर दें और आग पे चढ़ा दें। हल्की आंच पे आपने वो रोगन पकाना है। तकरीबन ये आपके 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे के बाद आपने साथ साथ चेक करते रहना है। जिस वक्त पानी गर्म होगा तो आपने फौरन पानी चेंज कर लें, उसका पानी चेंज कर लें। इसके बाद फिर आप दूसरा पानी और डाल दें। ये तकरीबन एक अमल में आपने 2-3 दफ़ा आपको पानी चेंज करना होगा। इसके बाद ये अमल आपने करने हैं 6। उस प्याले में जो रोगन होगा आप महफूज कर लें, किसी कांच की बोतल में रख लें। ये आपका कीमती और मियारी चीज़ होगी। इसको आपने अच्छी तरह सेव कर लेना है, संभाल के रख लें और ये आपने अमल करने हैं, 6 अमल करने हैं। आए अब हम देखते हैं इस अमल की वीडियो। ठिकरी निशादर, भलावा और देसी लहसुन इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट लेना है। इसके बाद जब इसको अच्छी तरह कूट लें, कुछ साइकिल्स इसमें मिक्स कर लें और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अगली वीडियो कुछ चाय तांबा सफ़ेद बूटी वाला उसकी वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करने की, लेकिन प्रैक्टिकल ना कर सकें तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह दे देंगे। और ये भी अमल जितने आपको दिखाए जा रहे हैं आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं। वॉइस में पहले आपको बता दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन मज़ीद आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। और रोगन हंडिया इस तरह आपने दोबारा रखनी है, डबल रखनी है। उस ऊपर वाली हंडिया में आपने पानी डालना है। जब ये गर्म हो जाए तो फिर आपने नया डालना है पानी। आग की कंडीशन इससे भी स्लो रखनी है। जिस तरह आप देख रहे हैं पानी जल्द गर्म हो जाएगा और इसके जो लब होंगे इसी तरह आपने अच्छी तरह बंद करने हैं। अगर धुआं निकलने लगे तो उसको भी बंद कर लेना है। और इसके बाद जो आपको रोगन हासिल होगा वो इस कलर में होगा, इस कंडीशन में होगा, इस तरह होगा जिस तरह आप देख रहे हैं। और ये जो हंडिया है इसकी आपने लब अच्छी तरह बंद कर लेने हैं। अगर धुआं निकलने लगे उसको फौरन बंद कर लेना है।
اور اس کے بعد آپ نے ادرک سیاہ کے 5 پتے لینے ہیں، پتلے ہوں باریک ہوں، 5 پتے لے کر آپ نے اسی طرح بالکل ہلکی آنچ، سلو سلیم پہ آپ نے توا رکھ کر آگ جلانی ہے، اور اس توے پر آپ نے ادرک سیاہ کا ایک پتا رکھ دیں، اس پر شنگرف کی ڈلی رکھ دیں جو تیار شدہ ہوگی، وہ رکھ کر آپ نے بالکل ہلکی آنچ پر اس کو گرم کریں، پھر اس کو چیک کریں، ساتھ چیک کریں، جب اچھی طرح وہ گرم ہو جائے تو اس پر جو روغن ہوگا، آپ کا روغن نشادر کسی بوتل میں ڈراپ میں ڈال کر ایک ایک قطرہ آپ نے ڈالتے جانا ہے، اور شنگرف وہ اپنے اندر جذب کرتی جائے گی، تقریباً 3 سٹاک لگے گا، اور جو شنگرف ہوگی وہ ادرک سیاہ کے پتے پر پگھل کر موم ہو جائے گی، تو آپ کی یہ شنگرف مومیا کایا کلب یہ تیار ہے۔ تو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، آدھے چاول سے زیادہ خوراک آپ نے نہیں دینی، اور زندگی میں صرف 3 خوراکیں کافی ہیں، قوت باہ والے کے لیے، شوگر والے کے لیے، لکوہ فالج والوں کے لیے صرف ایک خوراک کافی ہے، اور قوت باہ والوں کے لیے آپ نے 3 خوراک دینی ہے۔ ملائی میں دودھ مکھن ساتھ استعمال آپ کرائیں، تو انشاءاللہ جس نے اگر استعمال کر لی آپ کو وہ دعائیں دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں زیادہ